Hello friends, welcome back to my channel Stylish Creations. Here is my new video on high low कुर्ती जिसे मैं आज एक साड़ी से क्रिएट करने वाली हूँ। आप चाहे तो किसी दुपट्टे से या फिर किसी फैब्रिक की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इनर फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ से भी फोल्ड कर देना है। देन हम इसे इस तरीके से एक और बार फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा इस साइड से बंद आ रहा है और इधर से भी बंद है। अब हम लोग अपने यहाँ से खुले वाले साइड से अपनी मार्किंग लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ से 7.5 पे इस तरीके से मार्क कर देना है। देन वहाँ से नीचे की तरफ 7.5 पे मार्क करना है। देन हम यहाँ से अपनी चेस्ट की मार्किंग को 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो जैसे कि मेरा था 37 इंचेस, तो उसे मैं डिवाइड किया तो मेरा आया 9.2। देन हम लोग उसमें 2 इंचेस ऐड करते हुए निशान लगा देंगे, यानी हम लोग 11.2 पे मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको ऊपर का पार्ट जितना रखना है उसमें 2 इंचेस ऐड कर लीजिए सीम अलाउंस के लिए। तो जैसे मुझे चाहिए 15 इंचेस तो मैं उसमें 2 इंचेस ऐड करूँगी, यानी 17 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देन यहाँ से हम अपनी कमर की मार्किंग लगाएंगे। तो जैसे कि मेरी मार्किंग थी 34 इंचेस, उसे मैं डिवाइड किया तो मेरा है 8.5 इंचेस। देन हम लोग उसमें 2 इंचेस और ऐड करते हुए मार्किंग लगा लेंगे, यानी 10.5 पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचते हुए इन सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। तो अब हम अपनी इस साड़ी से अपनी कुर्ती बनाने वाले हैं। तो अब हम अपनी साड़ी को इस तरीके से पहले हाफ में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब जो हमारा इनर फैब्रिक है हम उसे इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ध्यान रहे कि आपको ऊपर से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इसे रखना है। अब हम यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको इनर फैब्रिक भी इसी तरीके से 2 मिले होंगे एंड आपको आउटर फैब्रिक भी 2 मिलेंगे। अब हम इसे ऊपर की तरफ से अलग कर लेंगे इस तरीके से। एंड आप देखेंगे कि आपको यहाँ से इस तरीके से 2 पार्ट मिले हैं। अब हम ऊपर की तरफ से 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम अपना गला ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आपको यहाँ से 2 इंचेस का गैप रखते हुए अपने गले को ड्रॉ कर लेना है। तो अब हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और जो हमने निशान लगाया था उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अब हम अपना आउटर फैब्रिक रखेंगे। तो ध्यान रहे कि हमारा जो आउटर फैब्रिक है उसका जो सीधा पार्ट हो वो हमें अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से। तो इस तरीके से रखने के बाद आपको यहाँ पे जो हमने अपनी मार्किंग लगाई थी वहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। देन इसे अंदर की तरफ फ्लिप कर देना है। तो इस तरीके से सिलने के बाद आपको इस तरीके से ऊपर से आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं जिससे कि इजीली फोल्ड हो सके। इस तरीके से कट करने के बाद यहाँ पे इसे ऐसे फोल्ड कर देना है। तो हमारा गला यहाँ पे इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना ट्रायंगल शेप का गला बनाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे 5 इंचेस का निशान लगा देंगे।
एंड यहाँ से 2.5 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगाएंगे एंड ऐसे इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे कट करने के बाद अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फ्लिप कर देंगे। तो हमारा ये गला बन के तैयार हो गया। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अब हम अपनी साड़ी को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे एक बार, देन हम इसे एक और बार इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ से अपनी जितनी लेंथ चाहिए अपनी स्लीव्स की उसमें 2 इंचेस ऐड करके निशान लगा देना है। तो जैसे कि मुझे चाहिए 18 इंचेस, तो मैं से 2 इंचेस ऐड करूँगी तो यानी 20 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगा दूँगी। और यहाँ से हमें जितनी स्लीव्स चाहिए उसमें हम लोग 3 इंचेस ऐड करके निशान लगा देंगे। तो जैसे कि मेरा 9 था तो मैं आया 4.5, देन उसमें 3 इंचेस ऐड करूँगी यानी 7.5 पे इस तरीके से निशान लगा दूँगी। और अब इस निशान को यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग 3 इंचेस पे इस तरीके से मार्क करेंगे। देन यहाँ से हम अपने स्लीव्स की शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इन मार्किंग्स को कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स इस तरीके से हमें 2 पार्ट में मिलेगी। तो हमने अपने इनर फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से आउटर फैब्रिक को प्लेस कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे सेंटर से आप जितने लंबा कट चाहिए उतना लंबा इसे कट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क किया है वैसे आप अपना जितना लंबा करना चाहते हैं उतना मार्क करके उसे सेंटर से कट कर दीजिए। अब हम इसे अंदर की तरफ हेम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने गले को अंदर की तरफ हेम कर दिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर अपने बैक पार्ट को इस तरीके से प्लेस करते हुए इनके कंधों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका शोल्डर अटैच कर दिया है। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। अब हमें पहले स्लीव्स अटैच करने से पहले अपने कपड़े के फ्रंट साइड में दोनों स्लीव्स में कुछ इस तरीके की मार्किंग लगा देनी है। आपको हाफ इंचेस इस तरीके से दोनों साइड से कट कर देना है इसी तरीके से। अब हमें सिर्फ फ्रंट साइड पे इसे कट कर देना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़े से शोल्डर्स को कट कर दिया है। अब इसी तरीके की कटिंग हम लोग अपनी स्लीव्स पे भी करेंगे। तो मैंने अपनी स्लीव को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख दिया है। देन अब हम यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब आपको स्लीव्स पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कट दे देना है जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आपको इसे सिर्फ फ्रंट साइड पे अटैच करना है। अब आपको अपनी स्लीव्स को इस तरीके से कुछ इस पर प्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे कट लगाया था तो हम इसे फ्रंट साइड पे रखेंगे, इस तरीके से इसे प्लेस करेंगे एंड यहाँ से ऐसे राउंड घुमाते हुए पूरे में इसे जॉइंट कर देंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स को इसमें अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करके प्लेस कर लिया है। देन आपको इसे फिर से एक और बार हाफ में फोल्ड कर देना है। तो हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़ा मिलेगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मुझे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड में कपड़ा मिला है। देन आपको इसे कॉर्नर पॉइंट पे इस तरीके से अपनी मेजरमेंट टेप रखनी है। देन इसे मेजर करना है कितनी आपकी लेंथ आ रही है। तो जैसे कि मेरी 30.5 आ रही है, देन मैं यहाँ पे 30.5 पे इस तरीके से मार्क करूँगी एंड पूरे में इसी कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में 30.5 पे मार्क करते हुए निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 30.5 की मार्किंग लेते हुए पूरे में इस तरीके से निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। कट करने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से 2 सेमी सर्कल मिलेंगे। अब आपको इसे एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम लोग इसे नीचे की तरफ से 10 इंचेस का गैप लेते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे
तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ से 10 इंचेस का गैप रखते हुए इसे इस तरीके से प्लेस कर दिया है। देन आपको इसे इस कॉर्नर से इस तरीके से उठाते हुए हाफ में फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से अब अपने बंद साइड से हम लोग अपनी कमर की मार्किंग लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी कमर की विड्थ है उसको 6.8 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे कि मेरा तो 34 इंचेस, तो मैंने उसको डिवाइड किया तो आया मेरा 5.4 इंचेस। देन हम लोग 5.4 इंचेस पे इस तरीके से पूरे पे मार्क करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब हम अपने ऊपर वाले पार्ट में इस तरीके से फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से सीधा करके रखना है। देन यहाँ से इसके ऊपर वाली लेयर को इस तरीके से निकालते हुए इस तरीके से इसे रखना है। इसके बीच में से आपको अपना अपर पार्ट निकाल लेना है एंड यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे कुछ इस तरीके से इसमें अटैच कर लिया है। अब हमें इसके नीचे वाले पार्ट में पिको करवानी है। हमारी हाईलो कुर्ती बनके तैयार हो गई है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पैटर्न से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।